आई मेक मैनी मोर फ्रेमर टेम्पलेट। और आज की इस वीडियो में हम फ्रेमर के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। ये फ्रेमर के लिए एक तरीके से वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसमें हम फ्रेमर के सारे टूल्स के बारे में जानने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो किसी भी डिजाइनिंग टूल के बारे में जानने के लिए जरूरी होता है कि उसके सारे टूल्स के बारे में जान लिया जाए, क्योंकि जो उसकी मेंटालिटी और डिजाइनिंग की प्रोसेस होती है, जो थिंकिंग होती है, वो आपको डेली डिजाइनिंग करते हुए ही आएगी। तो आज के इस वीडियो में हम फ्रेमर के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, एक टेम्पलेट को यूज करते हुए, और इसके बारे में सब कुछ हम आज के वीडियो में पता करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले एक फ्रेमर को खोल लेना है। अगर फ्रेमर डाउनलोड नहीं है आपके पास तो फ्रेमर को डाउनलोड कर लेना है, और फ्रेमर को डाउनलोड करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा अगर किसी भी आप प्रोजेक्ट को लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक, यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगा। सबसे पहले बता दूं, मैं फ्रेमर और फिग्मा एक 2D डिजाइनिंग टूल है, जबकि फ्रेमर एक 3D डिजाइनिंग टूल है। ठीक है, तो इसमें वेबसाइट्स वगैरह बहुत ही अच्छी बनती है। इसमें मेनली 3 सेक्शन दिखाई देते हैं। एक मेरे कर्सर पे ध्यान देना, और उस कर्सर को ध्यान देते हुए आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन हेडर सेक्शन होता है। सेकंड सेक्शन जो होता है, सेकंड सेक्शन जो लेफ्ट सेक्शन होता है, और एक राइट सेक्शन होता है। ठीक है, अब लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन और हेडर सेक्शन 3 सेक्शन हो गए। ठीक है, अब इन सारे सेक्शन को हम समझने वाले हैं। उसके बाद पहला जो देखते हैं आप, यहाँ पर एक फ्रेमर का आइकन लगा हुआ है, उसको मेन्यू है। इसमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको सेक्शन मिल जाएंगे, इसी मेन्यू के लिंक्स मिल जाएंगे, जिससे आप अलग अलग चीजों को देख सकते हैं। लेआउट के बारे में, टूल्स, व्यूज, एडिट, फाइल, कंपोनेंट, जो कंपोनेंट आपने बनाए होंगे उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने कंपोनेंट मेरे डाले हुए हैं। रिव्यू, प्लगइन्स, एक से प्लगइन डाउनलोड होते हैं जिस तरीके से फिग्मा में डाउनलोड होते हैं, वो देख सकते हैं। कोड है, प्रेफरेंस है, एंड योर अकाउंट पे आप अपने अकाउंट की डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर इंसर्ट में जैसे दबाएंगे आप यहाँ पर स्टार्ट वायर फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, वायर फ्रेम। एंड इसमें ये चीज है क्या, ये चीज ये है कि जो फ्रेमर की तरफ से पहले से ही कुछ चीजें इसमें दी गई हैं, जैसे कि कुछ सेक्शंस हैं, उन्होंने कुछ से टेम्पलेट्स बना कर दी गई हैं ताकि अपना काम है वो फास्ट हो सके। इन सारी चीजों को उनको पहले से ही बनाकर दिया हुआ है। जैसे कि जैसे हमें कुछ जल्दी काम करना हुआ, कुछ सेक्शन है हमें, हाँ ऐसा ही सेक्शन मुझे चाहिए, तो डायरेक्टली यहाँ से कुछ सेक्शन उठाया, वो यहाँ से पेस्ट किया, यहाँ पर मेरा सेक्शन आ गया। ये पूरी तरीके से बना हुआ पहले से ही सेक्शन है। माइनस मेनूज है, डिफरेंट टाइप के, उसमें CMS कलेक्शन आइकन्स हैं, कुछ आइकन्स जरूरत पड़ती है, वो आइकन देख सकते हैं। मीडिया है, मीडिया में हम क्या देख सकते हैं, वीडियो, यूट्यूब, वीमो, किसी भी प्रकार की वीडियो हम डाल सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म है, फॉर्म के साथ यहाँ पर एप्स का इंटीग्रेशन है, डायरेक्ट हम फॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि डायरेक्ट फॉर्म का जो डेटा है वहाँ पर मेल चेप में है, मेल चेप का खुद डाल दिया तो डायरेक्ट मेल चेप पे ही हमारा डेटा चला जाएगा, वेबसाइट में फिल करेगा। इंटरेक्टिव में क्या है, ये इस तरीके से टिकर है, साइड बार है। टिकर क्या है, टिकर बेसिकली कुछ नहीं है, जिस तरीके से यहाँ पर अगर टिकर हम लेंगे, यहाँ पर टिकर लेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ये 3 डॉट लग रहे हैं ना, और जैसे कि 3 डॉट यहाँ पर हम ऐसे कनेक्ट करते जाएंगे, वो 3 डॉट वैसे ही टिकर बनता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद यूटिलिटी है, उसके बाद क्रिएटिव में क्या है, क्रिएटिव में बेसिकली पता बात है, कुछ इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाने के लिए ये सब चीजें यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, उसका नाम है लेआउट बेसिकली क्या है, हम डिफरेंट टाइप के क्या सेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सेक्शन में हम देखें तो इसको पहले ऑफ कर देते हैं। इसको फ्रेम क्या है, बेसिकली एक बॉक्स टाइप का, इसको डिलीट करते हैं पहले। एंड फ्रेम क्या, इंसर्ट फ्रेम क्या है, फ्रेम में सिंपल सी बात, इस तरीके से हम कोई भी बॉक्स ले सकते हैं तो ये चीज हो जाएगी यहाँ पर फ्रेम, ये। ठीक है, और फ्रेम के बारे में ये सब, कोई किसी भी तरीके का बॉक्स चाहिए होगा आपको, यहाँ पे इस तरीके का बॉक्स चाहिए होगा, और बॉक्स चाहिए होगा, इस तरीके का चाहिए होगा, तो ये सारी चीजें आप ले सकते हैं इसमें। ठीक है, उस पर रो क्या है, रो बेसिकली, और कॉलम है, ग्रेड है, ये और इसमें देखेंगे तो 2 टाइप के अपनी आप बन
बनकर आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ है सेकंड लेआउट में। और डिफरेंट इमेज डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, डायरेक्ट इमेज यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे तो वहाँ से चला आएगा, जो अपने लैपटॉप से वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर इमेज को, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट है, टेक्स्ट नॉर्मल है, सिंपल सी बात है, टेक्स्ट ही आएगा यहाँ पर, कोई भी टेक्स्ट है आपको करना होगा मैन काइंड ऑफ कुछ ऐसे, तो यहाँ पे टेक्स्ट आता है। उसके बाद वेक्टर, वेक्टर बेसिकली रेक्टेंगल है, ओवल है, पॉलीगन, स्टार है, इसी ओवल लेना होगा, मैं तो डायरेक्ट ऐसे किया, वेक्टर आ गया यहाँ पे। एंड सिंपल सी बात है, यहाँ पे ओवल को सर्कल किया तो यहाँ से वेक्टर आ गया, ठीक है। यहाँ से कुछ भी वेक्टर चाहिए हुआ हमें तो इससे आगे CMS बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि वेबसाइट को यहाँ पर एक अच्छी फंक्शनलिटी दी गई है। फिग्मा से बहुत अच्छी फंक्शनलिटी है इसमें, और ये फंक्शनलिटी है जो कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर कोई भी कंटेंट तुम्हें मैनेज करना हो तो यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आती है लेफ्ट सेक्शन में तीन देखने को मिलेगा, तीन लिंक्स देखने को मिलेगा। एक पेज है, एक लेयर्स है, एक एसेट्स है। पेजेस में क्या होता है, पेजेस में डिफरेंट टाइप के पेज है, जैसे कि आप यहाँ पर बहुत सारे पेज बना सकते हैं। एक होम पेज है, एक और क्लिक करेंगे न्यू पेज पर बनाएंगे तो न्यू पेज बन जाएगा। जैसे अबाउट अस, तो यहाँ पर अबाउट अस, यहाँ पर इस तरीके से अबाउट अस पेज बना सकते हैं, तो ये अबाउट अस पर पेज हो गया, ठीक है। ये वाला पेज अबाउट अस पर होगा, ये होम का होगा। तो हम डिफरेंट पेज बना सकते हैं। जैसे कि कोई भी वेबसाइट होती है, किसी भी क्लिक करके दूसरे पेज में चला जाता है, तो इसी तरीके से हम बहुत सारे अलग अलग पेज बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। लेयर्स में क्या है, जिस तरीके से हमने जो आइकन्स हैं, हमने जो फ्रेम्स वगैरह है, ये सब चीज यूज किया है, तो ये अलग अलग तरीके से बनते चले जाते हैं, यहाँ पर लेयर्स में आ जाता है। डेस्कटॉप लेयर बनती है, डेस्कटॉप लेयर के बाद यहाँ पर डेस्कटॉप लेयर के अंदर ओवल है, ओवल के अंदर फ्रेम है, ओवल फ्रेम है, फिर उसके बाद एक स्टैक है, स्टैक के बाद फ्रेम है, दूसरा फ्रेम है, तीसरा फ्रेम है, चौथा फ्रेम है, ओवल है। उसके बाद इस तरीके से हम बनाते यहाँ पर देखते हैं। एसेट्स में क्या है, एसेट में आप यहाँ पर अपने मल्टीपल एसेट्स रख सकते हैं। अगर कोई भी स्टाइल आपने बनाई हुई यहाँ पर, तो टेक्स्ट की स्टाइल, लिंक की स्टाइल, ब्लॉक कोड की, कलर की, CMS की स्टाइल, कोई भी स्टाइल अगर बना कर रखी हो आपने, तो यहाँ पर वो स्टाइल, यहाँ पर स्टाइल आपको दिख जाएगी। कोई भी टेम्पलेट बना कर रखी होती है, यहाँ पर आपकी टेम्पलेट दिख जाएगी। कोई भी कॉम्पोनेंट बना कर रखा हो, जैसे फ्रेमर का मेरा कॉम्पोनेंट बना हुआ है एक फ्रेमर नाम से, सिर्फ प्राइसिंग और टेकर है, तो ये वाला भी कॉम्पोनेंट आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये चीज तो राइट सेक्शन हो गया। लेफ्ट सेक्शन क्या है, लेफ्ट सेक्शन में आप देखते हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी एक चीज है, अगर कोई राइट सेक्शन में हम अगर देखते हैं, तो अगर कोई भी एक, जैसे कि ये फ्रेम है, मैं फ्रेम इसे ड्रॉ किया, फ्रेम ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये फ्रेम ड्रॉ हो गया। तो अगर किसी भी फ्रेम को हम क्लिक करेंगे तो उसकी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर खुल जाएगी, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं, उसको डायरेक्ट जैसे क्लिक किया, लिंक, कोई भी लिंक लगाना चाहते हैं, पोजीशन क्या है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, ये फिक्स है। इसका मतलब समझा देता हूँ मैं पोजीशन का। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर ये रिलेटिव है तो इसके कंपैरिजन में इस तरीके से रहेगी। अगर देखिए ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, इसके रिलेटिव है, इसका मतलब ये, ठीक है, आपकी रिलेटिव है। और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है उसको किसी से मतलब नहीं है, वो केवल एक ही जगह पे है। जैसे कि इसको किसी से मतलब नहीं है, ये इसके ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, क्या मतलब, कुछ भी मतलब नहीं है, वो जिसको जहां भी रख दोगे वो वहीं पर चला आ जाए। एंड थर्ड चीज आती है फिक्स करोगे तो ये फिक्स हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है, फिक्स हो जाएगा। आई थिंक मीन देखिए, अगर इसको देखते हैं तो ये फिक्स है, देखो यहाँ पे फिक्स है, इसको कोई मतलब नहीं है, कोई ऊपर वो अगर फिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से अब विड्थ है, हाइट है, एंड मिनिमम, मैक्स, मिन और मैक्स बैच, इस तरीके से ये चीज है, ठीक है। तो विड्थ हाइट तो समझते होंगे, किसी की विड्थ बढ़ानी है, घटानी है, तो यहाँ से विड्थ बढ़ाएंगे तो विड्थ बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ाएंगे तो हाइट बढ़ जाएगी, हाइट घटाएंगे तो हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। लेआउट है, ये लेआउट बेसिकली क्या है, ये लेआउट एक तरीके से जो फिग्मा में होता है वो ऑटो लेआउट की तरह है। अगर इसको दबाएं, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये लेआउट में, ये ऑटो लेआउट हो गया। अब ये क्या है, स्टैक बन गया, ठीक है, ये चीज। और स्टाइल वगैरह यहाँ पे और भी ज्यादा आप स्टाइल्स को यूज कर सकते हैं। पॉइंटर, इवेंट, स्क्रॉलर, सिलेक्शन, टैग, फ्यूचर, टैगर, ड्राइवर, ब्लेंडिंग, हम ब्लर, फिल्टर के अंदर ब्लर कर सकते हैं इसको, बहुत सारा ब्लर इफेक्ट, ब्लर कहाँ गया,
एंड ब्लर वाले ऑप्शन से हम इसकी ब्लर जो है हम बहुत सारा ब्लर इसको कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे तो ये देखो ब्लर हो गया। एंड ब्लर स्टाइल से हम किसी भी कंपोनेंट को या फिर किसी भी फ्रेम को हम ब्लर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टाइल वाला सेक्शन आ जाता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म वाला सेक्शन। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, इफेक्ट टाइप के होते हैं कि स्केल करना चाहते हैं, स्क्यू करना चाहते हैं, डेप्थ परफेक्ट ओरिजिन करना चाहते हैं ट्रांसफॉर्म में। स्क्रोल सेक्शन की बात करें तो स्क्रोल सेक्शन में क्या होता है कि ऑन द स्क्रोल किस तरीके की जब स्क्रोल करें हम तो किस तरीके की वो स्टाइलिंग दिखनी चाहिए, ठीक है। एंड कोड ओवरराइड में क्या है कि आप कोड लिख सकते हैं, तो जो कोड लिखा होगा उसी तरीके का कंपोनेंट आप यहाँ पर बन के चला आएगा, ठीक है। तो ये चीज है। एंड एक्सपोर्ट में डायरेक्ट अपने जो अपने बनाया है यहाँ पर वेबसाइट में, वो सारा वेबसाइट में हम एक्सपोर्ट को यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट में उस कंप्यूटर में। एंड अगर और यहाँ पर एक सेक्शन देखें तो यहाँ पर सेक्शन देखने को मिलती है लोकलाइज CMS है ये, एंड ये सेटिंग है, ये एनालिटिक्स है। अगर आपकी वेबसाइट आपने पब्लिश कर दी है तो यहाँ पे एनालिटिक्स देख सकते हैं आप यहाँ पे अपना। उसके बाद ये डायरेक्ट प्रीव्यू देख सकती है, इस तरीके से वेबसाइट हमने डिजाइन की है तो क्या चल रही है वेबसाइट। उसके बाद इनवाइट है, उसके बाद पब्लिश है। पब्लिश करोगे तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट पब्लिश हो जाएगी। ऐसी वेबसाइट है आपको पब्लिश हो जाएगी। यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगी आपको, और लिंक मिल जाएगी तो आप किसी भी लिंक को, इस लिंक को शेयर करेंगे तो कोई भी बंदा आपकी लिंक को देख सकता है। इनवाइट में हम मल्टीपल लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, जैसे कुछ पार्ट हमने बनाया तो कुछ पार्ट दूसरा व्यक्ति बना सकता है, और इस तरीके से हम मतलब कोलैबोरेशन करते हुए यहाँ पर इसको काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। और CMS देख रहे हैं, CMS में मल्टीपल्स आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये बहुत ही फ्री टूल है फिग्मा के कंपैरिजन में। फिग्मा में बहुत कम ही पेज बना सकते हैं, इसमें मल्टीपल पेज बना सकते हैं, पूरी पर्सनल वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये 3D है, ठीक है। एंड अगर इसमें देखेंगे होम सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ये मार्केट प्लेस टाइप का देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप फ्री की टेम्पलेट्स और पेड टेम्पलेट यहाँ से खरीद सकते हैं। उसके बाद होम वाली सेक्शन में आएंगे तो होम वाली सेक्शन में सारे प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने बना रखे हैं। और अपडेट का सेक्शन है, उसके बाद सेटिंग की वीडियो है। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे कि ये 3 से 4 मेरे प्रोजेक्ट हैं, तो ये सारे प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। किसी भी प्रोजेक्ट को आप क्लिक करते हैं तो सेम वहां पर हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट। यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा फ्रेमर का इंट्रोडक्शन और पूरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।